गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी का 10th क्लास हिंदी का चैप्टर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। भाई, जब श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया था तो लक्ष्मण जी परशुराम जी को समझा रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। इसके उत्तर है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर उन्हें तर्क दिए कि श्री राम ने इसे नया और मजबूत समझकर सिर्फ छुआ था, परंतु धनुष बहुत पुराना और कमजोर होने के कारण हाथ लगाते ही टूट गया। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कह दिया है कि धनुष ही पुराना था, हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। बचपन में भी हम लोगों ने कई धनुष तोड़े, लेकिन तब आप क्रोधित नहीं हुए। हमें यह धनुष साधारण धनुष लगा। इस धनुष के टूटने पर हमें कोई लाभ हानि नहीं दिखती। यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि ये धनुष तो पुराना धनुष था, इसके टूट जाने पर किसी को क्या लाभ और क्या हानि होगी। दूसरा क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। राम जी के स्वभाव की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने नम्रतापूर्ण वाक्यों का सहारा लेकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। भगवान राम विनम्र, धैर्यवान, मृदुभाषी व बुद्धिमानी है। और यहाँ पर लक्ष्मण जी थोड़े चंचल स्वभाव के हैं। लक्ष्मण जी क्रोधी भी हैं, चंचल भी हैं। लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के थे। वे परशुराम से अपशब्द के प्रयोग ना करने को कह रहे थे। उन्होंने परशुराम जी से साफ साफ बोल दिया था कि आप कृपया हमारे सामने अपशब्दों का प्रयोग ना करें, आप एक महात्मा हैं, महात्मा की भांति व्यवहार करें। तीसरा क्वेश्चन है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में हमने खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए थे, फिर इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं महात्मा। परशुराम बोले, अरे राजपुत्र, तू काल के बस में आकर ऐसा बोल रहा है। यह शिव जी का धनुष है, कोई साधारण धनुष नहीं है। यहाँ पर अब आप अपने हिसाब से कोई भी प्रसंग लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगा हो। क्वेश्चन चौथा है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। निम्न पट्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही भुज बल भूमि भूप पिनुकीनी विपुल बार मही देवन दीनी सहसा छेद निहारा पर दिलो मही कुमारा मातु पितहि जनि सोच वस करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। लक्ष्मण द्वारा परशुराम पर व्यंग करने पर परशुराम ने कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं। वे समस्त संसार में क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे अभिमान से बताते हैं कि उन्होंने अनेकों बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान दिया है और उनके इस फरसे ने सहस्त्र बाहु के बाहों को काट डाला है। अतः राजकुमार, मेरे इस फरसे को अच्छे से देख लो। इसकी भयानकता गर्भ में पल रहे शिशु को भी नष्ट कर देती है। उनका फरसा बहुत ही भयानक है। आप भी जानते होंगे कि परशुराम जी ने कई बार क्षत्रियों का विनाश किया है। इसी का वर्णन करते हुए वह अपनी महिमा का वखान कर रहे हैं लक्ष्मण जी के सामने। क्वेश्चन 5 है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। उत्तर है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहला है, वीर पुरुष अपनी महानता का गुणगान खुद नहीं करते। यहाँ पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में परशुराम जी ने खुद अपनी महिमा का बखान किया था, तो लक्ष्मण जी उन पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं, वीर पुरुष अपनी महानता का गुणगान खुद नहीं करते। दूसरा, वीर पुरुष किसी के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। तीसरा, वह अन्याय के विरुद्ध हमेशा खड़े रहते हैं। चौथा, युद्ध भूमि में सूरवीर
युद्ध करते हैं। यहाँ पर परशुराम जी उनसे केवल बात कर रहे हैं, युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं और युद्ध के लिए ललकारते हैं। पांचवा, वे स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। छठवा है, साहस और शक्ति के साथ विनम्र हो तो बेहतर है। इस पर अपने विचार लिखिए। जी हाँ, कथन बिल्कुल सही है और यही दोनों गुण एक व्यक्ति को वीर बनाते हैं। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है, जिससे व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सोच समझ कर कोई कदम उठाता है। सातवां है, भाव स्पष्ट कीजिए। हमें ये प्रसंग दिए हैं, हमें इनकी भाव स्पष्ट करने हैं, यानी व्याख्या करनी है। का नंबर का है, बैसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चैत्य उड़ावन फूकी पहाड़ू। इसका भाव है यानी व्याख्या है, लक्ष्मण जी ने मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में परशुराम पर व्यंग्य कसते हुए कहा कि हे मुनि, आप अपने अभिमान के बस में हैं। बहसी लखन बोले मृदुवानी, यानी मधुर आवाज में परशुराम जी से बोलते हैं व्यंग्य करते हुए, अहो मुनि से महाभट मानी। इसके बाद है, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। आपको देखकर तो ऐसा लगता है मानो फूक से पहाड़ उड़ाने का प्रयास कर रहे हूँ। अब खा है, यहाँ कुंभड़ वतिया कोड नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम द्वारा बार बार कुठार उठाने पर उत्तर, कुठार यहाँ का मतलब यहाँ पर फरसा है, उठाने पर उत्तर देते हुए कहते हैं कि हम कोई कुम्हड़ वतिया नहीं है जो किसी भी तर्जनी को दिखाकर मुरझा जाए। मैंने आपसे कुठार और धनुष बाण को देख लिया है, मैंने आपके कुठार और धनुष बाण को देख लिया है, इसलिए यह सब आपसे अभिमान सहित कह रहा हूँ। हमें नादान बालक समझने का प्रयास ना करें। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमें भाई नादान बालक मत समझो, हम भी कुछ हैं। गा है, गाधिस नू कह हृदय हसी, मुनि ही हरि यरे सूझ, आय मैं खाड़ न ऊख में, अजय न बूझ अबूझ। प्रस्तुत पंक्ति में विश्वामित्र हृदय में हंसकर कहते हैं कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन राम तो भी श्री विष्णु जी के अवतार हैं और लक्ष्मण जी उनके शेषनाग के अवतार हैं। अब क्वेश्चन 8 है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा अवधि में लिखी गई है। भाषा में अलंकार की अधिकता मिलती है। तुलसीदास जी ने इसमें दोहा, छंद, चौपाई का सुंदर प्रयोग किया है। भाषा में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग सुंदर है। वीर रस का प्रयोग सुंदर व संगीतात्मक भाषा। 2 चौपाइयों के बाद एक दोहा अत्यंत सुंदर बन गया है। क्वेश्चन 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य विद्यमान है। लक्ष्मण और परशुराम का पूरा संवाद व्यंग्य प्रधान शैली में है। परशुराम द्वारा शिव धनुष को तोड़ने वाला शत्रु कहे जाने पर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम पर व्यंग्य करते हैं। लक्ष्मण परशुराम से धनुष तोड़ने का व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बाल काल में ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं, तब तो हम पर कभी क्रोध नहीं किया गया। 10वां है, निम्नलिखित पंक्तियों में उपयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालक बोली बधो नहीं तो हूँ, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। खा है, कोटि कुलस सम बचन तुम्हारा, उपमा एवं अनुप्रास अलंकार साफ साफ दिख रहा है। गा है, तुम तो कालू हाक जन लावा, यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार।
घा है लखन उतर आहुति सरीस, भृगुबर को कृसानु, बार बार मुहि लागी बुलावा, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। यहाँ पर है उपमा अलंकार। इसके साथ ही इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। अगर आपको इस स्लाइड की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको ये स्लाइड के पीडीएफ नोट्स फ्री में मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और